अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर शाह की तरह जूते दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मतलब इंडिया की सीरीज जो है वो कैंसिल होने जा रही है, तो पाकिस्तान को एक और टीम जो है वो मिलने जा रही है। क्या होगा, क्या पाकिस्तान इसके साथ सीरीज खेल पाएगा या नहीं, जरा बात करेंगे इसके ऊपर। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो एशिया कप को लेकर आ रही है, जिसमें पीसीबी की एक और डिमांड सामने आ चुकी है। क्या डिमांड सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हैं, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो एशिया कप को लेकर आ रही है। तो दाऊद साहब, एशिया कप की जो थ्योरी है अब वो तकरीबन रिजॉल्व होने के करीब ही रह गई है। कुछ ही दिन बाकी है जिसके बाद एशिया कप का जो है वो क्लियर एंड कट फैसला जो है सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अब खबरें कुछ और गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। खबरें ये आ रही है पीसीबी ने एक नई डिमांड अब रख दी है। देखिए, अभी हम भी बड़ी बात कर रहे थे कि यार आप एशिया कप की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं 28 मई को। आपने कहा है कि सारे अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मेंबरान मौजूद हैं, जयशाह भी होंगे और बातचीत होगी एशिया कप को लेकर। तो भाई, पाकिस्तान होस्ट है, आपने उसको नहीं बुलाया। तो अब बिजली के कुछ लोग ये कोट कर रहे हैं कि वो इसलिए नहीं बुला रहे कि थोड़ा सा नाराजगी पाई जा रही है वहां पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है नजम सेठी साहब, अब उन्होंने एक और बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जो हाइब्रिड मॉडल में 4 मैचेस तो मिलेंगे हमें, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जो सुपर 4 होगा, यार आपको पता है कि 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं और दोनों ग्रुप्स में से 2-2 टीमें आगे जाएंगी। तो उन्होंने कहा है कि सुपर 4 में से भी 2 मैचेस आप पाकिस्तान में रखवा लीजिए। इंडिया नहीं आता तो ना है, लेकिन हम और मैचेस भी पाकिस्तान में रखवाना चाहते हैं। अब बीसीसीआई या बाकी जो बोर्ड से दायर है, बीसीसीआई को तो खुद नहीं आना, श्रीलंका या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी 2 को आना होगा पाकिस्तान। कहा ही जा रहा है कि अब उनमें तफ्शीश पाई जा रही है और वो इस बात पर खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान बांग्लादेश, या चलो आप इन तीनों में से रखो ना। अब आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कौन सी 2 टीमें आगे जाएंगी? मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका जो है आगे जाएगी। आगे जाएंगे। चलें, अफगानिस्तान और श्रीलंका, अगर अली साहब कहते हैं, अगर लगता है इनको आगे जाएंगी। वैसे बांग्लादेश की भी अच्छी टीम है, ओडीएफ फॉरवर्ड है, मुझे लगता है बांग्लादेश आगे जाएगी। बांग्लादेश और चले बांग्लादेश और अफगानिस्तान को आगे रख लेते हैं कि वो दोनों आगे जाते हैं। चले श्रीलंका को आगे। हाँ चलें, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को लेके चलते हैं, क्योंकि ओडीआई में इनकी भी बांग्लादेश की भी अच्छी टीम है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपके पाकिस्तान आएंगे और वो दोनों पाकिस्तान से जो उनके मैच होंगे, पीसीबी चाह रहा है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाला जो 2 यानी कि एक्सपेक्टेड जो 2 मैच होंगे वो पाकिस्तान में ही हो। अब बीसीसीआई आपको पता है कि वो 4 मैचेस वाली तो बात मान गया, लेकिन इस पे अब वो कह रहा है जी कि डिमांड ज्यादा आ रही है। अगर आप इसको 2 तरीके से अगर आप देखें तो करवाना इतना मुश्किल भी नहीं है वो 2 मैच, क्योंकि आपको पता है कोई इतना रोले वाली बात नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे, अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल चाहे तो 2 मैच करवा सकता है, क्योंकि जाहिर है जब आपने वो 4 मैच करवाओगे तो करवा सकता है। लेकिन अब बात यह आ रही है कि फिर आपको शेड्यूलिंग थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, जो डेट्स हैं थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेंगी। उन्हीं तारीखों में आप एशिया कप नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है पाकिस्तान टू श्रीलंका, या पाकिस्तान जाहिर है श्रीलंका में होगा जो न्यूट्रल वेन्यू है, मैं भी आप भी हक में नहीं होंगे कि यूएई में करवाया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप वहां से ट्रैवलिंग करवाओगे तो आपको एटलीस्ट 2 दिन को तो आराम करवाना पड़ेगा। क्या आज आप ट्रैवलिंग करवा रहे हो, कल का खाली ब्रेक देकर तो नहीं खिलाओगे आप। एटलीस्ट आप चाहोगे कि 2 दिन टीम को आराम मिले। तो अगर 2 दिन का गैप आता है दोबारा से, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान में 4 मैच होंगे फिर आप न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हो, स्टिल 2 दिन का गैप आएगा। लेकिन अगर दोबारा से पाकिस्तान टीमें आएंगी तो फिर 2 दिन का गैप पाकिस्तान में आएगा, फिर वापस आप जब जाओगे श्रीलंका फिर 2 दिन का गैप आएगा। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल जब बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, अब उनको ये लग रहा है कि फिर 2 तारीख से जो प्रपोज डेट थी पहले, वो 2 से कहा गया था जी कि 18 या 19 तक मुका दो, 2 तारीख से मैक्सिमम। फिर कहा गया चलो 1 सितंबर से भी कर लो, 1 या 2 से, मतलब शुरू में 2 से लेकर 17 तक की तारीखें आई थी। फिर कहा गया जी चलो 2 सितंबर से 19 तक कर लो, बस इससे आगे नहीं जा सकते, 19 डेडलाइन है। क्योंकि फिर वर्ल्ड कप आपको पता है 25 तारीख से आपके वार्म अप मैचेस शुरू होने हैं वर्ल्ड कप के, तो ये फिर डेडलाइन है। 19 तारीख से ये आगे लेकर नहीं जाना चाहते चीजें। अब बात यह है कि आप 19 तक लेकर जाओगे तो फिर आपको 2-2 दिन तो यहां से कट गए। मैच तो ठीक ठाक है, 4 पाकिस्तान में है, फिर बाकी आपके न्यूट्रल वेन्यू पे हैं, तो मैचेस तो ज्यादा हैं। तो अब इस पर भी थोड़ी सी अब डिबेट हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह बात नहीं मानी जाएगी पीसीबी की, जो सुपर 4 के जो 2 मैचेस हैं इस पर बीसीसीआई बात नहीं मानेगा। वो जो पहले वाली बात थी कि 4 मैचेस, जो पहले राउंड के 4 मैचों का, जिसमें पहला मैच आपका लाहौर में पाकिस्तान नेपाल खेलेंगे, दूसरा मैच आपका श्रीलंका और अफगानिस्तान का, तीसरा बांग्लादेश और श्रीलंका का, और फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान का, ये 4 मैच तो आपके लाहौर में करवा दिए जाएंगे। और उसके बाद एक टीम बाहर हो जाएगी वर्ल्ड एशिया कप से, वो तो अपने घर चली जाएगी और बाकी टीमें न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में चली जाएंगी।
तो ये तो होने जा रहा है और आईपीएल के फाइनल के बाद यही फैसला किया जाएगा। लेकिन जो पीसीबी का सेकंड डिमांड आया कि 2 मैच हमें और दे दिए जाएं सुपर 4 के, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में कहा जा रहा है कि किसी भी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ना बांग्लादेश को वो चीज मंजूर नजर आ रही है, ना वो श्रीलंकन को मंजूर आ रही है, ना अफगानिस्तान को। उनका मानना यह है हमारे लिए बहुत ट्रैवलिंग हो जाएगी, हमारे लिए बहुत ख्वारी हो जाएगी। हाँ, पाकिस्तान के लिए भी होगी ऑब्वियसली, पाकिस्तान को भी तो बार बार आना जाना पड़ेगा ना, इंडिया के अलावा बाकी सबको ही ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी बार बार। तो उनका मानना यह है कि हम इतनी ट्रैवलिंग करना लाइक नहीं करेंगे और ना हमारे लिए फेवर में। वर्ल्ड कप भी सर पे होगा, हमें ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी हो सकता है और हमें इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ना इस पर बांग्लादेश तैयार है, ना श्रीलंका तैयार है, ना अफगानिस्तान। फिर आपको बता दूं कि जो पहला वाला मॉडल है जिसपे 4 मैच पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, वो तो सबको मंजूर भी हो गया है, इंक्लूडिंग बीसीसीआई, इंक्लूडिंग जय शाह फैसला भी कर देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट है पंकज, वो भी 2 बार आ चुके हैं। पंकज खिमजी की मैं बात कर रहा हूं, जो ओमान को क्रिकेट को भी चलाते हैं, वो 2 बार मीडिया में आ चुके हैं। उन्होंने दोनों बारी ग्रीन सिग्नल दिया हाइब्रिड मॉडल का और बाकी बोर्ड्स भी इस पर तैयार है। लेकिन जो पीसीबी ने सेकंड डिमांड किया, ये पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि इंडिया और अफगानिस्तान की जो है वो एक सीरीज होनी थी, अब वो सीरीज जो है वो कैंसिल होने जा रही है। कुछ अपडेट आ रही है कि ये इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज जो है आपस में पैचअप नहीं बन रहा, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के पास एक और टाइम आ गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ्री होने जा रहा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक सीरीज तो खेली जानी है, लेकिन वो जो है वो थोड़ा लेट खेली जानी है। तो दाऊद साहब क्या पहले भी खेली जा सकती है, होनी भी है या नहीं होनी, ये भी मसला है। तो क्या ये टाइम जो है बोनस पकड़ के कुछ लंबे 5 कोटेज कराए जा सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया की सीरीज थी और ये इन इंडिया होनी थी, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े अहदेदार हैं, वो आए थे एक अखबार से, इंडियन अखबार से वो बात कर रहे थे और उनका मानना था कि हम इंडिया और अफगानिस्तान की जो सीरीज है वो वर्ल्ड कप से पहले, आपको पता है वो जून जुलाई में शेड्यूल थी कि जुलाई में प्रोबेबली करवानी थी या जून जुलाई में। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स के ऊपर ओवर बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया का बहुत टाइट शेड्यूलिंग है। अभी आईपीएल खत्म हो रही है, आज उनका क्वालिफायर 2 था, गुजरात और मुंबई का बड़ी अच्छी बैटिंग की शुभमन गिल ने। अभी ब्रेक आ जाएगा, 28 तारीख को आपका फाइनल आईपीएल का, और उसके बाद कितना टाइम रह जाएगा, 7 जून को। इवन आधे इंडियन खिलाड़ी तो पहुंच भी गए हैं इंग्लैंड में, काफी सारे पहुंच गए हैं, और जो रह गए हैं वो साथ पहुंच जाएंगे 28 के बाद। 28 की रात को बाकियों की भी फ्लाइट है, सबने पहुंच जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि 7 जून को ग्रैंड फिनाले है आपके WTC का। भाई तो वैसे यहाँ से एक बात ये भी है कि आप कुछ ज्यादा ही छुट्टियां जो है वो लाइक करते हैं। अगर दूसरी तरफ आप इंडिया को देखें तो इससे पहले भी बहुत सीरीजें खेल रहा था, अभी आईपीएल खेला है 2-2.5 महीने, और 2.5 महीने से ज्यादा अभी टाइम भी कितना मिल रहा है, अभी टाइम भी कितना मिल रहा है। यहाँ से यूके है, वहां पे जाके वो खेलना है, फिर उससे उधर से सीधा वेस्ट इंडीज जाना। हाँ, अब सुने, नहीं अब वही बात आ रही है ना, वो कह रहे हैं जी कि अब क्योंकि अब आपका इतना प्रेशर वाला मैच है फाइनल, जो जीतेगा उसे $1.6 मिलियन मिलेंगे और जो रनर अप होगा उसको भी $8 लाख मिलेगा। मैं वैसे फाइनल जीत जाए, हाँ मैं वैसे आईसीसी का और टेस्ट मैच भी मिलेगी, सबसे बढ़कर टेस्ट मैच जो है वो भी मिलेगी जीतने वाली को। लेकिन अली अब जो सवाल है यहाँ पर वो ये है कि जो सीरीज शेड्यूल है इंडिया और वेस्ट इंडीज की, वो 12 जुलाई से 13 अगस्त तक खेली जानी है। 12 जुलाई से 13 अगस्त तक खेली जानी है, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ODIs हैं और 5 T20s हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की। हम देख रहे हैं हमेशा इंडिया एक टूर वेस्ट इंडीज से कर रहा है हर साल ही, और बड़ा प्रॉफिट भी हो रहा है वेस्ट इंडीज को। 2 टेस्ट, 3 ODIs और 5 T20s। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास विंडो बड़ी कम रह जाएगी, तो अब इंडिया के अंदर एक और सीरीज करवाना अफगानिस्तान के साथ, तो हमारे प्लेयर्स के ऊपर बड़ा प्रेशर बन सकता है, तो हम ये पोस्टपोन कर देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। तो इस वजह से अब कहानी आ रही है। अब जाहिर अभी कंफर्मेशन नहीं दिया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अफगानिस्तान बहुत जोर लगा रहा है दूसरी तरफ से, आपको बता दूं उनकी बहुत कोशिश है कि सीरीज हो जाए, क्योंकि तो प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाएगा और कुछ ना कुछ पैसा भी जनरेट हो जाएगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो अफगानिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ये सीरीज हो जाए। लेकिन अगर जिस तरह से सूरत नजर आ रही है, और आज उनके जो BCCI के एक ऑफिशियल हैं, उन्होंने आकर एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के सीरीज 7 जो सीरीज है वो शायद पोस्टपोन हो जाए। अगर ये हो जाता है तो ठीक ऐसे ही कहानी बन जाएगी जैसे जैसे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज हुई थी, तो फिर पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की सीरीज हो गई थी 3 T20s। तो अब जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब कह रहे हैं हम करते हैं, अब एशिया कप आ जाएगा, फिर पाकिस्तान से लगा के सीरीज शुरू हो जाएगी, कब करते हैं? तो कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 ODIs खेल सकते हैं, बल्कि इसके भी कभी इम्कान हैं, अगर विंडो अच्छी मिल जाती है तो उसको बढ़ा दिया जाए शेड्यूलिंग को, वो 5 ODIs भी किए जा सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है अगर आगे बात चले, क्योंकि अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही आपसे बात करेगा तो करेगा, आप तो बहुत ही ढीले हैं, जो हकीकत बात है। साउथ अफ्रीका वेली है सॉरी, हम चीख के थक गए कि साउथ अफ्रीका वेली है, वो फ्री टीम है, आप बात कीजिए, कोई ब्रॉडकास्टर्स का इशू नहीं है, हर ब्रॉडकास्टर्स वेले बैठे हुए हैं आपके,
आपका जो ब्रॉडकास्टर्स है वो खुश ही होंगे। एक दो बंदे कहते हैं जी ब्रॉडकास्टर्स को इशू होगा, वो अरेंज करेंगे, भाई वो नाचेंगे, वो रोते हैं, आप 2.5-3 महीने क्रिकेट ही नहीं खेलते हो, उन्होंने आपको पैसे दिए, उनको क्या इशू है? ब्रॉडकास्टर्स डबल अपनी टीमें लगा ले आएंगे, वो इसको करवाएंगे, उनको पैसा मिलना है। अगर आपकी दिहाड़ लगनी है तो कोई मजदूर को दिहाड़ किसी को मिल रही है, वो कभी कहेगा जी मुझे काम नहीं करना। और करोड़ों की अगर दिहाड़ मिल रही हो, सही बात है, करोड़ों रुपए की दिहाड़ मिल रही हो, तो भाई ये तो आपकी नाअहली है कि आपको सीरीज नहीं रखवा रहे उनके साथ। आप रखोगे, आपके सारे ब्रॉडकास्टर्स पागलों की तरह आएंगे, इतना एक्स्ट्रा सीरीज मिल रही है। ब्रॉडकास्टर है वो कहाँ बिजी, अभी जो सारे वेले हैं, सारे वेले हैं, हमारी इवन उनसे इतनी अच्छी सलाम तो होती नहीं है अभी। उस ट्रांस वाले सारे वेले हैं, कोई फ्री कुछ कोई भी बिजी नहीं है। बात है कि आप काम करने वाले, आपकी तो बहाने हैं ना कि भाई वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और भाई आप एक बार कहो तो सही, अगर उन्होंने मना किया तो फिर ठीक है, आप कैंसिल कर दो। 24 इतने जबरदस्त हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रक यहाँ से पहुंचा देते हैं। उनके जो 50-50 40-40 ट्रक, वो पता नहीं कितने ट्रक वो होते हैं, वो जो होते हैं वो एकदम इक्विपमेंट्स डाल करके लेके जाते हैं, वो यूं पहुंचाते हैं। उसी टाइम मैच खत्म होता है, इतने वो फास्ट है, उसी टाइम अपना पैकअप करते हैं और सामान जो भिजवाते हैं, खुद तो चले वो जहाज में फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन उनकी जो सामान है वो फॉरेन ट्रक्स जो उसी टाइम भिजवाते हैं। तो ये बच्चों वाली बातें हैं। लेकिन अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के ऊपर जो काले बादल मंडराए जा रहे थे, एटलीस्ट अगर ये सीरीज इंडिया की अफगानिस्तान के साथ नहीं होती तो वो हट जाएंगे और वो सीरीज ना सिर्फ होगी बल्कि इम्कानात हैं कि शायद वो जो 3 इंडिया वाले ओडीआईस हैं वो भी अफगानिस्तान कंपनसेट करने की कोशिश करे और आपके साथ 5 या 6 ओडीआईस खेल ले। 3 आपके और 3 उनके थे, तो चलो 5 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको तो क्रिकेट ही नहीं मिल रही ना, आप तो तरस रहे हो क्रिकेट के लिए कि हो जाए। एक न्यूजीलैंड आई थी, वो भी उनकी सी टीम, उसके बाद आपको क्रिकेट ही नहीं मिल रही। तो अच्छी बात यह है कि इंडिया की सीरीज कैंसिल होने से हमें बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।